जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। जब भारत की मिट्टी से उठे साधारण लोग समंदर पार एक अनजाने द्वीप पर पहुंचे तो उनके पांव में बेड़ियां थी, पर आत्मा में स्वाभिमान था। गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पहुंचे ये लोग मॉरिशस की धरती पर न केवल बस गए बल्कि वहां की राजनीति, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में अपना अमिट हस्ताक्षर छोड़ गए। आज मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचे ये भारतीय मूल के हिंदू नेता उस संघर्ष, आस्था और जड़ों से जुड़ाव की जीवंत मिसाल हैं। यह कहानी उन पूर्वजों की जिनके खून पसीने से एक नया भारत मॉरिशस में खड़ा हुआ। यह वीडियो उन प्रवासी हिंदुओं की कथा है जो मिट्टी बदलने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहे और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर एक नए राष्ट्र के निर्माता बने। लेकिन इस हिंदू समाज की विशेषता केवल संख्या में नहीं बल्कि उसकी जातीय संरचना और भारत से आई ऐतिहासिक विरासत में छिपी हुई है। इस वीडियो में विस्तार से यही बताऊंगा कि मॉरिशस के हिंदू किस जातीय पृष्ठभूमि से हैं, कौन सी जातियां वहां प्रभावशाली हैं और भारत की तुलना में मॉरिशस में जातिवाद किस रूप में विद्यमान है। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। हिंदू महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र मॉरिशस केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने सांस्कृतिक वैविध्य और सामाजिक समरसता के लिए भी जाना जाता है। विशुद्ध रूप से अफ्रीकी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद मॉरिशस दुनिया का एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी निवास करती है। देश की कुल जनसंख्या में लगभग आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल के लोगों की है जो कि हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और इसी के साथ राष्ट्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था। ये मजदूर मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से थे। 1830 से 1910 के बीच लगभग 4.5 लाख भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था। इनमें से अधिकतर ने वहीं स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया और वहीं से मॉरिशस के हिंदू समाज की नींव पड़ी। मॉरिशस के समाज में जाति एक पहचान के रूप में जरूर मौजूद है, लेकिन भारतीय समाज की तरह कठोर जातिगत भेदभाव व ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। वहाँ की पहचान भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता पर आधारित है। अधिकतर लोग खुद को भोजपुरी, तमिल, तेलुगु या मराठी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं बजाय जातिगत नामों के। यानी उनकी पहचान क्षेत्र को लेकर तो है लेकिन जाति के नाम पर नहीं। फिर भी जातियां पूरी तरह लुप्त नहीं हुई हैं। राजनीति, सामाजिक संगठन, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान जैसे क्षेत्रों में जातीय जड़ें आज भी परोक्ष रूप से मौजूद हैं और ये मूलतः भारत की परंपराओं से ही पोषित है। भोजपुरी भाषी समुदाय मॉरिशस के हिंदू समाज का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समुदाय है, जिसकी आबादी कुल हिंदुओं में से 60 से 70% तक है। इसमें मुख्यतः अहीर यानी यादव, कोयरी यानी कुशवाहा, नोनिया, कुर्मी, कायस्थ, बनिया और राजपूत जैसी जातियां शामिल हैं। अहीर या यादव जाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। परंपरागत रूप से पशुपालक मानी जाने वाली यह जाति अब राजनीति, कृषि और व्यवसाय में अग्रणी है। यदि मॉरिशस के प्रमुख नेताओं की बात करें तो मॉरिशस के भारतीय मूल के प्रमुख नेताओं में जातीय और क्षेत्रीय विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर शिबू सागर राम गुलाम बिहार के भोजपुर जिले से थे और कोयरी कुशवाहा जाति से संबंध रखते थे। उनके पुत्र नवीन राम गुलाम भी प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का मूल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और वे अहीर यानी यादव जाति से आते हैं। उनके पुत्र
परविंद जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरह राजकेश्वर पुरिया का संबंध भी बिहार के बाजीतपुर गांव से है और वे नोनिया जाति से आते हैं। वे प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरह वर्तमान राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके भारतीय मूल नाम से उनकी संभावित राजपूत पृष्ठभूमि मानी जाती है। मॉरिशस में ब्राह्मण भी हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सीमित है, लेकिन धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में इनकी भूमिका प्रमुख रही है। तमिलनाडु से आए तमिल समुदाय के लोग डैश 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 तमिलनाडु से आए तमिल समाज के लोग मॉरिशस में 20 से 25% तक हैं। ये भी हिंदू हैं। ये आज भी तमिल भाषा, थाईपुसम जैसे त्योहार और मंदिर संस्कृति के माध्यम से अपनी परंपरा जीवित रखे हुए हैं। तमिलों में प्रमुख जातियां बिल्लालर, नायडू और नाडार हैं। तेलुगु और मराठी समुदाय अपेक्षाकृत छोटे हैं, पर सांस्कृतिक पहचान और त्योहारों के आयोजन में सक्रिय हैं। तेलुगु समाज में कम्मा और रेड्डी जातियां प्रमुख हैं, जबकि मराठी समुदाय में मराठा और देशस्थ ब्राह्मणों की उपस्थिति है। अन्य व्यापारिक समुदाय में गुजरात वैश्य समाज और लोहाना जातियां वाणिज्यिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। सिंधी और पंजाबी परिवार भी हैं, लेकिन कम हैं, लेकिन सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता और भारतीयता से जुड़ी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को महत्व दिया गया है। यह कह सकते हैं कि मॉरिशस में जातिगत सीमाएं धुंधली हैं। वहाँ शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति में जाति कोई बड़ा अवरोधक नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मॉरिशस में अहीर यानी यादव समाज सबसे बड़ा और प्रभावशाली है। उसके बाद कोयरी यानी कुशवाहा और फिर तमिल हिंदू आते हैं। गिरमिटिया समाज की यह यात्रा केवल श्रम की नहीं, बल्कि संस्कृति, सम्मान और नेतृत्व की भी यात्रा है। मॉरिशस का हिंदू समाज हमें यह भी सिखाता है कि जाति के बिना भी समाज का अस्तित्व हो सकता है। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के हिंदुओं की गाथा केवल राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह उस आत्मबल, संघर्ष और संस्कृति की विरासत है जो गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ियों ने जीवित रखी। बिहार और पूर्वांचल की माटी से उपजे इन नेताओं ने मॉरिशस को दिशा दी, पर अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उनकी पहचान न केवल हिंदू रही, बल्कि भोजपुरी, कोयरी, यादव, नोनिया, कुशवाहा जैसी जातिगत स्मृतियों से भी जुड़ी रही। ये नाम आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाते हैं कि भले ही जमीन बदल जाए, आत्मा की जड़ें मिटती नहीं हैं, वे इतिहास बन जाती हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।